चित्रों के साथ अंग्रेजी में प्यासे कौवे की कहानी। बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों के लिए कविताएं। बच्चों के लिए कहानियां। जल्दी सीखें। बच्चों के लिए निबंध। बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा के साथ प्यासे कौवे की कहानी। क्या आपने कभी किसी कौवे की कहानी सुनी है जो बहुत प्यासा था और उसे पानी कैसे मिला? और अंदाजा लगाओ कि कौवे की मदद किसने की। हाँ, कौवे ने अपनी मदद स्वयं की। कैसे? आइए चित्रों के साथ अंग्रेजी में प्यासे कौवे की कहानी पढ़ें। इस कहानी में हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जिसे हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए पढ़ते रहें। एक समय की बात है। एक नगर के निकट जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा काफी देर तक यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने पीने के लिए पानी की तलाश की, लेकिन उसे पानी का कोई स्रोत नहीं मिल। पानी न मिलने के कारण कौवे को कमजोरी महसूस होने लगी। वह पानी की तलाश करने लगा। वह पूरे जंगल में और पास के शहर में उड़ता रहा। नगर में घूमने के बाद कौवे को एक घर दिखाई दिया और उसने सोचा कि इस घर में अवश्य ही पानी होगा। घर पहुंचकर उसने पानी से भरा एक घड़ा देखा। वह बहुत खुश हुआ। लेकिन अब समस्या यह थी कि बर्तन में पानी का स्तर बहुत कम था और कौवा बर्तन से पानी पीने में असमर्थ था। कौवे ने बहुत सोचा और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं बर्तन में कुछ कंकड़ फेंक दूं तो बर्तन में मौजूद पानी ऊपर चला जाएगा और मैं आसानी से पानी पी सकूंगा। कौवे को कंकड़ मिले। फिर कौवा कुछ कंकड़ ढूंढने लगा। कौवे ने देखा कि पास ही जमीन पर कुछ कंकड़ पड़े हैं। वह कंकड़ पत्थरों की ओर उड़ गया और एक को अपनी चोंच में डाल लिया। वह बर्तन के पास लौटा और उसे बर्तन में डाल दिया। धीरे धीरे एक एक कंकड़ गिराने से पानी का स्तर थोड़ा बढ़ गया, लेकिन उसकी चोंच अभी भी पानी पीने में सक्षम नहीं थी। कौवा कंकड़ बीनता और गिराता हूँ। कौवे ने कंकड़ पत्थरों तक उड़ने की प्रक्रिया दोहराई, उनमें से एक को उठाया, फिर वापस बर्तन की ओर उड़कर उन्हें एक एक करके गिरा दिया। फिर उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं कर पाया। अब उसे और भी अधिक कमजोरी और प्यास लगने लगी, लेकिन वह कभी नहीं रुका। लगभग 1 घंटे तक बार बार यही प्रक्रिया करने के बाद आखिरकार वह अपने मकसद में सफल हो गया। पानी का स्तर बढ़ गया। पानी का स्तर अंततः बर्तन के किनारे तक बढ़ गया था, जो कौवे के लिए आसानी से सुलभ था। कौवा पानी पी रहा है। कौवा बहुत खुश हुआ और उसने तेजी से अपनी चोंच पानी के बर्तन में डुबोई और पानी पीने लगा। वह तब तक पानी पीता रहा जब तक वह और पीने में असमर्थ नहीं हो गया। तब दयालु कौवे ने अन्य प्यासे पक्षियों को भी अपने साथ पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। बहुत सारे पक्षी मटके में पानी पीने आए। उन सभी ने दयालु कौवे को धन्यवाद दिया और उड़ गए। तो हम कौवे की कहानी से समझ सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाने से आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं या जिसका लक्ष्य है। कहानी की नीति। यदि आप पर्याप्त प्रयास करेंगे और हार नहीं मानेंगे तो एक दिन सफलता आपकी होगी। कहानी में एक प्यासे कौवे को एक ऐसा घड़ा मिलता है जिसके तल में पानी उसकी समझ से बाहर है। पक्षी उसे गिराने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है, इसलिए वह एक एक करके कंकड़ डालना शुरू कर देता है, जब तक कि पानी घड़े के शीर्ष तक नहीं पहुंच जाता और एक घूंट पीने लायक नहीं हो जाता। यह कहानी हमें जीवन में हर कार्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत का मूल्य और चतुर बुद्धि की आवश्यकता सिखाती है। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं? पूर्ण पीडीएफ यहाँ डाउनलोड करें। चित्रों के साथ अंग्रेजी में प्यासे कौवे की कहानी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. कौवे को प्यास क्यों लगी और उसे पानी कहाँ से मिला? कौवा काफी देर तक यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने पीने के लिए पानी की तलाश की, लेकिन उसे पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। वह जंगल के चारों ओर और पास के शहर में पानी की तलाश करने लगा। नगर में घूमने के बाद कौवे को एक घर दिखाई दिया और उसने सोचा कि इस घर में अवश्य ही पानी होगा। घर पहुंचकर उसने पानी से भरा एक घड़ा देखा। कौवा पानी क्यों नहीं पी सका? कौवे ने पानी पीने के लिए क्या विचार सोचा और उसने अपनी योजना को कैसे क्रियान्वित किया? हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में सेवा करने का मौका दीजिए। फिर मिलेंगी फ्रेंड, तब तक के लिए गुड नाइट।